बहुत से लोग बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल में पाए गए ईसा मसीह की मृत्यु के वृत्तांत से असहमत हैं। उनके अनुसार क्रूस पर चढ़ाए जाने और चट्टान की गुफा में दफनाए जाने के बाद यीशु के पुनरुत्थान और शारीरिक स्वर्गारोहण की कहानी आध्यात्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानी जा सकती। ईसाई धर्म के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईसा मसीह की मृत्यु सूली पर चढ़ने से नहीं हुई थी। पुनरुत्थान के बाद यीशु बाइबल के नए नियम में कई बार प्रकट हुए। नए नियम में यीशु की युवावस्था से लेकर वयस्कता तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है। नोटोविच के अनुसार उस समय राजा हेरोदेस के क्रोध से बचने के लिए यीशु को पूर्व में एक बौद्ध गुफा में भेजा गया था। कश्मीर में एक विवादित कब्र को कई लोग यीशु की कब्र मानते हैं। उस दावे के अनुसार यीशु की कब्र जापान के आओमोरी प्रांत के शिंगो नामक गांव में है। 1500 साल पहले जापान में ताकेनोची माटोरी नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति ने एक इतिहास लिखा था। ताकेनोची दस्तावेज के अनुसार जिसे सूली पर चढ़ाया गया वह यीशु नहीं थे, वह उनके छोटे भाई इसुकिरी है। इस भाई की मदद से ही यीशु रोमन सैनिकों की नजरों से बचकर यहूदिया से भागने में सफल रहे। अपने निर्वासन के दौरान वह अपने साथ मदर मैरी के बालों का एक गुच्छा और अपने दिवंगत भाई का कटा हुआ कान ले गए थे। यहूदिया से यीशु जापान पहुँचे और शिंगो गांव में बस गए। ताकेनोची दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि शिंगो गांव में रहते हुए यीशु ने एक स्थानीय महिला से शादी की और उनके बच्चे हुए। यीशु की 106 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि उस गांव के कुछ लोग अभी भी यीशु मसीह के वंशज हैं। ताकेनोची दस्तावेज तब से बहुत विवाद का विषय रहे हैं। अधिकांश लोगों को इस दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह है। दस्तावेज 1936 में खोजे गए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट कर दिए गए। शिंगो गांव में एक खास जगह को जीसस क्राइस्ट की कब्र के नाम से जाना जाता है। शिंगो गांव में यीशु संग्रहालय बनाया गया है। यीशु के जापान में रहने के प्रमाण है। संग्रहालय में ताकेनोची दस्तावेजों की एक प्रति भी है। यीशु की कब्र के नाम से जाना जाने वाला स्थान एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मकबरे के पास एक अन्य टीले के बारे में कहा जाता है कि इसमें यीशु के भाई का कान और मैरी के बालों का एक गुच्छा है। लेकिन यीशु जापान क्यों गए? ऐसा कहा जाता है कि यीशु अपनी युवावस्था से वयस्कता तक बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जापान गए थे। वह सलीब से बच गया और जापान लौट आया। अभी भी शिंगो गांव में नवजात शिशु के सिर पर क्रॉस बनाने की प्रथा, जो वहां यीशु की उपस्थिति की गवाही देती है, अभी भी प्रचलित है। शिंगो में हर साल जून के पहले रविवार को यीशु की याद में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। यीशु की जापान यात्रा की कहानी सच है या नहीं? शिंगो आज यीशु के दफन स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।